वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन झा और आज हम साइंस में, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो लेसन चल रहा है उसका नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। पिछले कुछ क्लासेस में हमने इसके विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे चैप्टर का अंतिम पड़ाव है। इन दोनों पॉइंट्स को फिनिश करने के बाद हमारा चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के दो अंतिम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके लिए बच्चों आप एक काम करिए कि आप अपनी अपनी बुक्स को निकाल कर खोल लीजिए। ठीक है, उसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड ग्रोइंग प्लांट्स, उसको ओपन कर लीजिए। उसमें हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 9 पे है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। उसको ओपन करके अपने सामने रख लीजिए, जिससे जब मैं इसको रीड करूँगा, इसका मतलब समझाऊँगा, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसको एज ए रिवीजन क्लास ले सकते हैं। आप जो पुराने बच्चे हैं वो सब ये मैं पढ़ा चुका हूँ, उनको मालूम है कि डिस्पर्सल क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है, कितने तरीके होते हैं इसके। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं वो उसको बहुत ही गौर से सुनेंगे और जो पुराने बच्चे हैं वो उसको रिवाइज करेंगे मेरे साथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। बच्चों, डिस्पर्सल का मतलब होता है बीजों का प्रसार या फैलाव, यानी बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का जो काम होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। बीजों को अपने मूल पौधे से अलग फैलाने का जो काम होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सल या प्रसार करना या फैलाना। डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल आर एज फॉलोज। सीड डिस्पर्सल के जो विभिन्न तरीके हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे सबसे पहला हमारा तरीका है डिस्पर्सल बाय विंड। हवा के द्वारा बीजों को फैलाने का कार्य कैसे होता है, आइए जानते हैं। सम सीड्स आर वेरी लाइट एंड हैव हेयर्स और विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन दैम। कुछ बीज बहुत ही हल्के होते हैं और उनके ऊपर कुछ बाल जैसी या पंख जैसी कुछ रचनाएं होती हैं। ठीक है, विंड इजीली कैरीज दैम अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन रचनाओं के होने से हवा इनको बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। ठीक है, सम सच एग्जाम्पल्स आर मेपल, मदार, डेंडेलियन एंड कॉटन सीड्स। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि मेपल, मदार, डेंडेलियन और कपास के बीज। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। इसमें नीचे कॉर्नर में एक डायग्राम बना हुआ है। सीड्स विद हेयर ऑन विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर डिस्पर्स बाय विंड। इसमें कुछ बीज दिखाए गए हैं जिसमें कुछ रेशे से निकले हुए हैं, कुछ पंख लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनसे क्या सहायता होती है कि ये जब हवा में एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से फ्लोट करते हुए बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। तो हवा के द्वारा बीजों का कैसे बिखराव होता है, कैसे प्रकीर्णन होता है, ये इसमें आपको बताया गया है। अगला तरीका है हमारा डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी पानी के द्वारा बीजों का फैलाव या प्रकीर्णन या प्रसार कैसे होता है। सम सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर और क्लोज टू इट आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कुछ पौधे जो कि पानी के पास उगते हैं या पानी के अंदर उगते हैं, उनके बीजों को पानी के द्वारा प्रसारित किया जाता है। लोटस सीड्स आर स्पॉन्जी वाइल कोकोनट सीड्स हैव फाइब्रस कवरिंग विच हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर। कमल के बीज स्पॉन्जी होते हैं, जबकि कोकोनट का जो बीज होता है उसके ऊपर रेशेदार रचनाएं होती हैं, जिससे क्या होता है ये पानी में तैरते रहते हैं और तैरते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है,
सच सीड्स आर कैरीड बाई वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस प्रकार जो बीज हैं वो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंच जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्सल बाई एनिमल्स। देखिए बच्चों, डिस्पर्सल बाई एनिमल्स में ये बताया गया है कि कुछ जो बीज होते हैं उनमें कुछ कांटे ऐसी रचनाएं होती हैं। इससे क्या होता है, जब जानवर इनके पास से गुजरते हैं तो जानवरों के शरीर पे आप जानते हैं बाल होते हैं, तो वो बीज जिनमें हुक्स निकले होते हैं, कांटे ऐसी रचनाएं होती हैं, वो जैसे ही जानवर इन पौधों के पास से निकलता है तो ये बीज उनके बालों से जाके चिपक जाते हैं, और ये जब जानवर कहीं जाके बैठते हैं या दूसरी जगह चले जाते हैं तो ये वहाँ गिर जाते हैं दूसरे स्थान पर। तो इस तरीके से इन बीजों का फैलाव या प्रसार जानवरों के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें यह भी बताया कि जो चेरी के बीज होते हैं, कुछ बर्ड्स जो होती हैं चेरी के बीजों को ऐसे ही निगल लेती हैं, खा लेती हैं, और जब उनकी ड्रॉपिंग्स बाहर आती हैं, ठीक है, जब उनका फीकल मटेरियल जब उनका बाहर आता है तो वो उसमें ऐसा वैसे ही बीज निकल आते हैं। तो किसी चिड़िया ने कोई बीज खाया चेरी का, और जब उसने फीकल मटेरियल पास किया तो वो बीज दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से बीजों का स्कैटरिंग या डिस्पर्सल हो जाता है। इसी तरह इसमें यह बताया है कि ह्यूमंस ईट फ्लैश ऑफ फ्रूट्स सच एज मैंगो, ऑरेंज, पियर, प्लम एट्सेट्रा। हम लोग यानी मानव जो है वो फलों का ऊपर का जो गूदेदार हिस्सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश ऑफ फ्रूट्स। इसको हम जब खाते हैं और उसके बीजों को हम फिर फेंक देते हैं खाने के बाद, जैसे कि आम, संतरा, पियर, प्लम, बेर इत्यादि। ठीक है। तो इस तरीके से बीजों को खा के उसका जो गुदे वाला हिस्सा है वो हम खा लेते हैं, और जो उसके सीड्स हैं उसको फेंक देते हैं। तो इस तरीके से बीज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। दीज सीड्स जर्मिनेट ऑन गेटिंग द राइट कंडीशंस। इन बीजों को जब फेवरेबल कंडीशंस या राइट कंडीशंस या अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तब वो बीज जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट को जन्म देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। अब लास्ट हमारा इसमें तरीका बताया गया है जिसमें कि लिखा हुआ है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब बच्चों होता है विस्फोट, यानी किसी भी चीज़ का फटना। तो इसमें फटने का क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पॉपी, पी एंड बीन बस्ट ओपन व्हेन दे आर राइप एंड स्कैटर द सीड्स इन ऑल डायरेक्शंस। इसमें कुछ पौधे होते हैं जिनके ऊपर जो फल लगते हैं, जैसे कि पॉपी यानी पोस्ता का एक पौधा होता है, मटर का पौधा होता है, इसी तरह बीन के जो पौधे होते हैं, इनके फल, इनकी जो फलियां होती हैं, इनको जो फल होते हैं जब पक जाते हैं तो ये एक्सप्लोड करते हैं, ये फट जाते हैं। और फटने के बाद क्या होता है, ये विभिन्न दिशाओं में अलग अलग चारों तरफ फैल जाते हैं। दिस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ये जो तरीका है सीड डिस्पर्सल का, इसको कहते हैं एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन, फैलाव एवं प्रसार। तो इसमें तो हमने जाना बच्चों कि विभिन्न तरीकों के द्वारा बीजों का प्रसार और फैलाव किस तरीके से होता है। तो ये तो हमने समझ लिया, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वेरियस मेथड्स। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, आइए उसको भी डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब बच्चों आप सब जानते हैं, जैसे कि आप सब रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, खेती बाड़ी, है ना। आइए देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देखिए, किसी भी पौधों को, यानी कोई भी जो पौधे हैं उनको जब हम बड़े पैमाने पे उगाते हैं खाने के लिए या दूसरे किसी उद्देश्य के लिए, इनको हम क्या कहते हैं, कृषि। यानी कोई भी जब पौधा भोजन के लिए उगाया जाता है या किसी दूसरे उद्देश्य के लिए उगाया जाता है लेकिन उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर या कृषि। एनी प्लांट ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल इन स्पेसिफिक रीजन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड ए क्रॉप। जब किसी पौधे को किसी निश्चित जगह पे और किसी निश्चित मौसम में उगाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप या फसल कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट टू ग्रो वेल। अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं उनको अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग प्रकार का पानी, अलग प्रकार का पानी का मतलब किसी फसल में पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, किसी फसल को पानी की मात्रा कम लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अमाउंट ऑफ वाटर। तो
तो अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं, उनको मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की आवश्यकता होती है, पानी की मात्रा भी कम ज़्यादा की आवश्यकता होती है, और उनको जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो भी विभिन्न प्रकार की क्लाइमेट्स की आवश्यकता होती है। कुछ क्रॉप्स गर्मी में उगती हैं, कुछ सर्दियों में उगती हैं, है ना। तो इसमें यही बताया है। क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर और आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं उनको हम रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दे आर सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। इनको नवंबर में बोया जाता है और इनकी कटाई कब हो जाती है? अप्रैल में। हार्वेस्टेड यानी कटाई करना, सोन का मतलब होता है बोना, बीजों को बोना, ठीक है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन्स। ऐसी फसलें मानसून की जो बारिश होती है उसके ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। सम सच क्रॉप्स आर व्हीट एंड लेग्यूम्स। ऐसी कुछ फसलें जैसे कि गेहूं और फलीदार जो फसलें होती हैं इनको कहते हैं लेग्यूम्स। क्रॉप्स ग्रोन इन समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिनको गर्मी में बोया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दे आर सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। इनको हम जून में बोते हैं और इनकी कटाई कब होती है? अक्टूबर में। दीज आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन्स। इस प्रकार की जो फसलें होती हैं वो निर्भर होती हैं मानसून की वर्षा के ऊपर, ठीक है। सम सच क्रॉप्स आर राइस एंड मेज। ऐसी कुछ फसलें जैसे कि चावल और मेज यानी मक्का, ठीक है। तो यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं, चावल और मक्का। दे आर खरीफ क्रॉप्स। ए फार्मर ग्रोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एसेट्रा इन डिफरेंट सीजन्स। एक किसान विभिन्न प्रकार की फसलें, ग्रेन्स, सब्जियां, दालें, फ्रूट्स इत्यादि उगाता है अलग अलग प्रकार के मौसमों में, ठीक है। ही वर्क्स वेरी हार्ड टू गेट ए गुड ईल्ड ऑफ ए हेल्दी क्रॉप। वो अपनी फसल की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करता है। ईल्ड का मतलब उपज। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। देखिए, फसल के जो उत्पादन की कई सारी स्टेजेस होती हैं उनको नीचे डिस्कस किया गया है, नंबरिंग इसमें डाल के डिस्कस किया गया है। तो आइए हम उनको भी देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, द फील्ड इज प्लोड एंड टिल्टेड टू लूजन द सॉइल, दिस हेल्प्स द एयर टू गेट इनटू द सॉइल। सबसे पहले खेत को जोता जाता है, इसकी जुताई की जाती है, उसके बाद मिट्टी को ऊपर नीचे पलटा जाता है जिससे कि मिट्टी ढीली हो जाती है। ऐसा करने से क्या होता है, जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो उस मिट्टी के भीतर चली जाती है। सेकेंड पॉइंट है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। बच्चों, मैन्योर्स का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरक, ठीक है। अब क्या होता है, दूसरे चरण में मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक को मिलाया जाता है जिससे इसकी जो उपजाऊपन है ना, उर्वरकता है, वो बढ़ जाती है। अगला पॉइंट हमारा है, हेल्दी सीड्स आर सोन इन द सॉइल टू गेट ए गुड यील्ड। इसके बाद क्या होता है, स्वस्थ बीजों को मिट्टी के अंदर बोया जाता है जिससे कि अच्छी उपज प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रॉप इज इरीगेटेड और वाटर्ड। इसके बाद फसल के अंदर हम पानी लगाते हैं जिसको हम सिंचाई करना कहते हैं, ठीक है। इरीगेशन या इरीगेशन का और वाटर्ड का मतलब होता है पानी देना या सिंचाई करना। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है, द स्टैंडिंग क्रॉप इज स्प्रेड विद केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स और पेस्ट्स। इसके बाद क्या होता है, जो हमारी फसल जब तैयार हो जाती है तो खड़ी फसल में कुछ केमिकल्स को छिड़का जाता है, उनका स्प्रे किया जाता है। इनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। हिंदी में इनको हम बच्चों बोलते हैं कीटनाशक, ठीक है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, कीटनाशक यानी ये कीड़ों को नाश करने के लिए इस्तेमाल, यानी कीड़ों को मारने के लिए ऐसे केमिकल्स के जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं दैट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो इन पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है फसलों पे जिससे जो विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स या कीट पतंगे पैदा हो जाते हैं उनको मारा जा सके। ए स्केयर क्रो में ऑल्सो बी पुट टू स्केयर द बर्ड्स अवे। बच्चों, स्केयर क्रो आपने देखा होगा खेतों में, आप सब बच्चों ने देखा होगा मुझे उम्मीद है। इसको हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहते हैं बिजूका, है ना। एक लकड़ी का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जिसके दो हाथ
बनाए जाते हैं सिर बनाने के लिए। कुछ लोग मटका रख देते हैं, है ना, कुछ लोग कपड़ा बांध के उसकी आंखें बना देते हैं, फिर उनको ऊपर से ढीले ढाले कपड़े पहना के एक इंसान की शक्ल दी जाती है, जिससे कि पक्षियों को लगता है कि यहाँ खेतों के बीच में कोई इंसान खड़ा हुआ था। दैट इज़ कॉल्ड स्केयर क्रो, या हिंदी में इसको हम बिजुका कहते हैं। तो खेतों में इस प्रकार का बिजुका स्थापित किया जाता है, जिससे कि चिड़ियाँ इसको देख के पास नहीं आती हैं खेतों में, ठीक है। नेक्स्ट बताया है द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, क्लीन्ड एंड स्टोर्ड फॉर कंजम्पशन लेटर ऑन। अब फसलों को काटा जाता है, हार्वेस्ट यानी काटना, क्लीन्ड यानी साफ़ किया जाता है, एंड स्टोर्ड या और उनको स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि बाद में जब आवश्यकता हो तब इसका हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कैसे खेतों को तैयारी की जाती है, कैसे उसमें बुवाई की जाती है, कैसे सिंचाई की जाती है, कैसे स्प्रेइंग की जाती है पेस्टिसाइड्स की, और कैसे उनकी हार्वेस्टिंग करके कैसे उसको स्टोर करके सुरक्षित करके रखा जाता है। यहाँ बच्चों कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, इसमें आप देख लीजिए। सबसे पहले डायग्राम में बताया गया था फील्ड इज प्लोड, यानी खेतों की जुताई की जा रही है। सेकंड में बताया गया मेन्योर और फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल, यहाँ पे खेतों में खाद और जो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे उनको ऐड किया जा रहा है। इसके बाद सीड्स आर सोन, बीजों की बुवाई की जा रही है। नेक्स्ट में द क्रॉप्स आर इरीगेटेड, ब्रैकेट में वाटर, इसके बाद खेतों की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट द क्रॉप्स आर स्प्रेड विद केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, इसके बाद स्प्रेइंग की जाती है पेस्टिसाइड्स की, ठीक है। इसके बाद द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, सबसे लास्ट में फसलों की जब वो पक जाती हैं तो उनकी कटाई की जाती है। वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इट नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल्स एंड मॉइस्चर। जब फसल की कटाई हो जाती है तब इनको क्या क्या आवश्यकता होती है, इनको कीड़ों से बचाने की आवश्यकता होती है, छोटे छोटे जानवरों से बचाने की आवश्यकता होती है, और नमी से बचाने की आवश्यकता होती है। ग्रेन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जब फसल काटने के बाद हमको ग्रेन्स प्राप्त हो जाते हैं, दालें प्राप्त हो जाती हैं, तब इनको हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इनको सुरक्षित करके रख देते हैं, ठीक है। ऐसे कंटेनर जिनमें हवा प्रवेश ना करे, एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं उनको, जिससे कि इन फसलों को सुरक्षित करके रखा जाता है। सम पार्ट ऑफ द क्रॉप इज स्टोर्ड बाय फार्मर्स टू यूज एज सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। कुछ फसलों का हिस्सा किसानों के द्वारा स्टोर करके रखा जाता है बीजों के रूप में, जिसका कि इस्तेमाल बुवाई के समय ये अगले सीजन में कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसमें जाना कि एक पौधे के द्वारा जो बीज तैयार होता है, सीड तैयार होता है, वो कैसे डिस्पर्स किया जाता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक प्रसारित किया जाता है, और उसके बाद जब उन बीजों के द्वारा फसल जो तैयार की जाती है, कैसे खेती की तैयारी की जाती है, कैसे खेत तैयार होता है, कैसे उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, कैसे उसकी स्प्रेइंग करते हैं पेस्टिसाइड्स की, कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि बीज कैसे फैलते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और खेतीबाड़ी के संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं वो इसमें आपको आज बताई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेसन है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लेसन ये आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा आज का चैप्टर। आज के लिए इतना ही, हम आगे मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।